नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जिस तरह से संविधान को खत्म करने और संविधान को बचाने का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और चुनाव जीतने हारने की निर्णायक भूमिका में आकर के खड़ा हो गया है, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भगवा गैंग के लोग दोगलेपन के शिकार हैं। एक समय यही लोग हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान को खत्म करने के लिए कस्में खा रहे थे। अपने साधु संतों, मठाधीशों से धर्म संसद करवा रहे थे और मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, संविधान को बदलने, हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खा रहे थे और तरह तरह की चेतावनियां, धमकियां दे रहे थे। और आज चुनाव के वक्त जब इनकी असलियत का पर्दाफाश हो चुका है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं 400 सीट पा करके, और खुद इन्हीं के सांसदों ने कहा और आज फिर से ये पलटी मार गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से तमाम जनसभाओं में सफाई दे रहे हैं कि संविधान नहीं बदलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो इससे यही साबित होता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। आज चुनाव जीतने का समय है तो ये कह रहे हैं कि संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन जब चुनाव जीत जाएंगे और भारी मतों से जीत जाएंगे तो इनका असली रूप देखने को मिलेगा और उस समय ये संविधान भी बदलेंगे, आरक्षण भी खत्म करेंगे, भारत की साझा संस्कृति को भी तहस नहस करेंगे, सर्वधर्म समभाव को भी खत्म करेंगे और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और यह राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो भविष्य में होने वाली गतिविधियों की आहट अभी से मिल रही है और उस आहट का आधार अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाने वाले लोग हैं तो इस देश की जनता, इस देश के 97 करोड़ मतदाता कैसे विश्वास करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तीसरी हैट्रिक के बाद, तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपने असली रूप में आ जाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, उसकी भी वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि वे आरएसएस के प्रचारक आज भी हैं, प्रधानमंत्री बाद में भी हैं। और 2001-2 के पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जिंदगी आरएसएस में खपा दी थी। आरएसएस के प्रचारक के रूप में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे और आरएसएस को, बीजेपी को जिताने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते थे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की लाइन में खुद भी शामिल थे। हिंदू राष्ट्र की मांग, संविधान को हटाने की मांग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा आज से नहीं हो रही है। जब संविधान बन करके तैयार हुआ था 1949 में, उसके बाद से ही संविधान पर निशाना साध रहा है
भगवा गैंग के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग। लेकिन जब 2014 में इनकी सरकार बनती है पूर्ण बहुमत के साथ, तब इन्हें लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान खत्म करने का समय आ गया है। 2019 में जब 2014 से भी ज़्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी संविधान बदलने के लिए बहुमत इनके पास नहीं था। अगर बहुमत होता तो ये चूकते नहीं, संविधान को बदल चुके होते 2024 के पहले ही। 2019 के जीत के बाद ही संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है और 543 में 2/3 363-64 सीट लाना होता है। उसी 367-64 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 सीटें हमें दीजिए, और इनके सांसदों ने कहा कि 370 सीटें हमें दीजिए या एनडीए को 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। अगर ये 363-64 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिली होती तो संविधान बदलने की कवायद 2019-20 में भी हो गई होती और अब तक संविधान का अता पता नहीं होता। लेकिन संविधान बदलने की शर्तें सिर्फ 363-64 सीटें ही नहीं हैं, बल्कि कम से कम 20 राज्यों में सरकार होनी चाहिए, यानी डबल इंजन की सरकारें कम से कम 20 राज्यों में होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी नहीं है। अगर इन्हें 2024 के चुनाव में 363-64 सीटें मिल जाती हैं, 2/3 सीटें मिल जाती हैं, तब भी ये संविधान नहीं बदल सकेंगे, क्योंकि 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं है। लेकिन इनका मानना है कि जब एक लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे तो दूसरे लक्ष्य को, यानी 20 राज्यों में सरकार बनाने में देरी नहीं लगेगी और उसके बाद हम अपनी मर्जी के अनुसार 2025 के पहले, आरएसएस के 100 साल पूरे होने के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र भारत तभी बन सकता है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जब तक है तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। और इसे हटाने की जद्दोजहद में जिस तरह से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, पूरा भगवा गैंग लगा हुआ है, उसका खुलासा इन्होंने खुद ही चुनाव के दौरान कर दिया। और इनके एक नहीं अनेक सांसदों ने, सबसे पहले अनंत हेगड़े जो कर्नाटक का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, मंत्री भी रह चुका है पिछली सरकारों में, वाजपेयी सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुका है। ऐसे कद्दावर नेता ने जब कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए और हम संविधान बदल देंगे, और संविधान जब बदल जाएगा तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। सिर्फ अनंत हेगड़े तक नहीं, ज्योति मिर्धा जो राजस्थान की सांसद है, इसने भी चीख चीख करके कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। मेरठ में चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल, जो कभी रामायण सीरियल के राम थे, राम का किरदार निभाया था, उसने भी चीख करके कहा अभी पिछले दिनों कि हमें 400 पार सीटें दीजिए और हम संविधान बदल देंगे। इतना ही नहीं, राम मंदिर जहां पर बना हुआ है, दुनिया का भव्य राम मंदिर अयोध्या, वहां का सांसद लल्लू सिंह ने भी कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। इसी तरह से कई और
सांसदों, विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि संविधान बदलेंगे, हमें 400 पार सीटें दीजिए, 370 पार सीटें दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठा लिया और हर जनसभाओं में संविधान की कॉपी लहरा करके संविधान को बचाने की कस्में खाने लगे और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को उखाड़ फेंकने की अपील करने लगे बहुजन समाज के लोगों से, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों से। उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई। उसे लगा कि उसका तीसरा शपथ लेने का सपना तो चकनाचूर होगा ही, तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त हो जाएगी। संविधान इतना बड़ा मामला है, संविधान इतना बड़ा मुद्दा है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग बाबा साहब की वजह से संविधान को बहुत महत्व देते हैं। इसे वे एक धार्मिक किताब नहीं मानते हैं, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी किताब मानते हैं। और गांव में चर्चा है कि अगर फिर से मोदी जीतेगा तो बाबा साहब की किताब को कुआं में फेंक देगा। ऐसा कई जगहों से सुनने पढ़ने में आया है। कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें ग्रामवासी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को तो नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा साहब की किताब के रूप में जरूर जानते हैं और यह भी जानते हैं कि यही किताब सब कुछ है हमारी प्रगति के लिए, हमारे बच्चों की प्रगति के लिए, हमारी तरक्की के लिए और हमारे विकास के लिए। और जब गांव से आवाज उठने लगी, कस्बों से आवाज उठने लगी, गलियों कूचों से आवाज उठने लगी कि हमें संविधान बचाना है, और ये आवाज पिछले 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्मदिन पर पूरे देश से दलितों और पिछड़ों, ओबीसी, एससी, एसटी की आवाज उठी कि हमें संविधान बचाने के लिए बाबा साहब के द्वारा लिखित जो उन्होंने संविधान दिया है, दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा संविधान, उसे बचाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और 14 अप्रैल को पूरे देश में जगह जगह कस्में खाई गई कि हम मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जो मोदी सत्ता संविधान पर कुदृष्ट रखती है, संविधान को हटाना चाहती है, उस सत्ता को ही हम नहीं रहने देंगे, तो हमारे संविधान को कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भगवा गैंग के लोग, तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि संविधान को कोई नहीं हटा सकता है, आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लौट करके आ जाएं तो वो भी नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जब बाबा साहब को इसमें घसीटा गया, जिन बाबा साहब ने संविधान को बनाया है, क्या वो हटाने के लिए आएंगे? या जो कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो कभी लौट करके आता है? लेकिन नरेंद्र मोदी की भाषा देखिए कि बाबा साहब को भी चुनौती दे रहे हैं कि जिसने बनाया वो हटा भी नहीं सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं कि अब जगह जगह घूम घूम करके कह रहे हैं कि संविधान को, आरक्षण को कभी कोई नहीं हटा सकता है। हो सकता है कि ओबीसी, एससी, एसटी के कुछ लोग इन पर विश्वास कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चाल, चरित्र, चेहरा जिन्हें पता है वे कतई नहीं विश्वास करेंगे। और सब लोग यही कहेंगे, जब मुखर होकर के इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है
कि हम संविधान को बदलेंगे, हमें 400 सीट दीजिए। सिर्फ 4 सांसद ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय 15 अगस्त 2023 को मिंट अखबार में जब लेख लिखते हैं तो वो कहते हैं संविधान को बदलने का वक्त आ गया है, संविधान को अपडेट किया जाना चाहिए, संविधान को बदला जाना चाहिए। तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने हुए हैं और आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा यह विवेक देबोराय के निजी विचार हैं। जब दबाव पड़ा विपक्ष का, ओबीसी एससी एसटी का, 97 करोड़ मतदाताओं का दबाव पड़ा, पूछा गया कि संविधान क्यों बदलना चाहते हैं और विवेक देबोराय ने लेख में क्या लिखा है, आपकी मंशा क्या है नरेंद्र मोदी जी। तब नरेंद्र मोदी कहते हैं यह विवेक देबोराय का निजी विचार है। इनका आर्थिक सलाहकार परिषद भी कहता है कि यह विवेक देबोराय का निजी विचार है। लेकिन क्या उसे दंडित किया गया? नहीं दंडित किया गया। इसी तरह से हिंदू राष्ट्र की कस्में खाने वाले दिसंबर 2021 में हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में दिल्ली में खाई गई थी। सुदर्शन न्यूज का चैनल का मालिक सुरेश चाहवान ने पूरे भगवा गैंग को इकट्ठा किया और हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाया। इसके पहले भी कई बार कस्में खाई गई थी और दिल्ली में जब कसम खाई गई तो उसके खिलाफ भी दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तब तक कार्रवाई नहीं हुई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने हंटर नहीं चलाया। हिंदू राष्ट्र की शपथ खाने वालों के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया गया तब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया और कहा कि हिंदू राष्ट्र की कस्में खाना असंवैधानिक है और इस असंवैधानिक काम के लिए जिन लोगों ने जुर्रत की है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, FIR किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। तब जाकर के मुकदमा दर्ज किया गया, FIR की गई। लेकिन कितने गिरफ्तार हुए, कितनी कार्रवाई हुई, मुकदमा कहां तक पहुंचा, FIR हुआ भी या नहीं हुआ, कोई खबर नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, RSS के लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, शपथें खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे गिरफ्तार कर सकती है हिंदू दंगाइयों को? हिंदू धर्म के इन तमाम हेट स्पीच देने वाले और शपथ खाने वाले हिंदू राष्ट्र की इनको कैसे गिरफ्तार कर सकती है? इसे इन्हें कैसे दंडित किया जा सकता है? तो आज भी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, इनके खिलाफ स्वतः संज्ञान सुमो मोटो लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। यहां तक कि संसद के बनाए हुए कानून को खत्म करने, उसकी समीक्षा करने, उसकी आलोचना करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आज राष्ट्रीय संकट की घड़ी में जब हमारा संविधान खतरे में है, हमारा राष्ट्र खतरे में है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए इन भगवाधारियों को इनकी औकात बताने का समय आ गया है। वरना ये जो कह रहे हैं वही करेंगे। आज भारत में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अघोषित इमरजेंसी चल रही है।
भारतीय जनता पार्टी इस देश को की पहचान को मिटाना चाहती है, इस देश की साझा संस्कृति को मिटाना चाहती है, इस देश के अन्य धर्मावलंबियों को खत्म कर देना चाहती है या उन्हें दोयम दर्जे का इंसान बना करके रखना चाहती है। उनका वोट का भी अधिकार खत्म करना चाहती है। इसीलिए संविधान खत्म करने की बात हो रही है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है और इसीलिए साझा संस्कृति को खत्म करने और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की मांग हो रही है। हम इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी से अपील करते हैं, आज भारत में मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ हो चुकी है और इसमें 85% बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन समाज का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े, दलित और आदिवासी अगर ठान लेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान को हटाए जाने के खिलाफ तो लड़ रहा है और नरेंद्र मोदी को बैक फुट पर ला दिया है। हो सकता है कि इन्हें हरा भी दे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की खिलाफत कांग्रेस और इंडिया भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर हिंदू शब्द का नाम लेगा, हिंदू राष्ट्र का नाम लेगा तो सारे हिंदू गोलबंद हो जाएंगे और कांग्रेस और इंडिया के खिलाफ वोट देंगे। ऐसे में इंडिया और कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकेगी। तो एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हिंदू राष्ट्र बनाने का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन संविधान का विरोध करना, संविधान को बचाने की बात करना और संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस के नेता कोशिशें कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिस तरह से संविधान की प्रतियां लहराते हुए उसे बचाने की कस्में खा रहे हैं, अगर संविधान को बचा लिया जाएगा तो आरक्षण भी बच जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनने से भी यह राष्ट्र बच जाएगा। इसलिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को दोष नहीं दिया जा सकता है। दोष अगर किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और भगवा गैंग का है, क्योंकि ये लोग आरएसएस के 100 साल 2025 में पूरे होने जा रहे हैं। 1925 में आरएसएस का गठन इसीलिए किया गया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके और 2025 को 100 साल पूरे होने पर भगवा गैंग के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए कवायद कर रहे हैं संविधान बदलने के लिए और मांग कर रहे हैं 400 पार सीट के लिए। लेकिन इनका इरादा, इनका मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी की आंखें खुल चुकी हैं। किसी भी रूप में न तो संविधान को हटाया जा सकेगा, न अंबेडकरवाद को हटाया जा सकेगा और न इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकेगा। अगर कुछ हटेगा तो वो मनुवाद हटेगा और अंबेडकरवाद आएगा और आप देखिएगा 2024 में इस देश का 16वां प्रधानमंत्री एक दलित होगा, एक बुद्धिस्ट होगा, एक अंबेडकरवादी होगा। हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।